हैं सवेरे सवेरे, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को अभी हम लोग 11 बज गए हैं और अभी हम लोगों ने अपना नाश्ता वगैरह ख़त्म किया है। और सैटरडे को मोस्टली ना हम लोग लेज़ी फील करते हैं क्योंकि बच्चों का ऑफ होता है और ये नाश्ते के बाद टेबल साफ कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे हैं आप? मैं ज़रा टीवी बंद करवा दूँ। ये हमारे कमरे के हालात हैं। सुबह 11 बज गए हैं और हमने अभी तक कुछ नहीं किया। ठीक है, ये बच्ची अभी फ़ोन पे बातें कर रही है, ये लड़का दूध पत्ती पी रहा है, ये लड़का भी, और मूवी देख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आज का दिन जो है ना हमारा बहुत ही बिजी होने वाला है, लेकिन हम लोग फिर भी बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हैं। एक्चुअली ये है कि आज जो है हम लोगों ने, हमारा वॉशिंग डे भी है, हमने सारे कपड़े वगैरह धोने हैं। और इसके बाद जो है कल हमारे घर पे आ रहे हैं अदील के फ्रेंड्स नाश्ते के लिए, तो उसके लिए मुझे बनाने हैं जी पाए। और साथ में मैं सोच रही हूँ कि मैं अंडा चना भी बना लूँ, क्योंकि सारे बच्चे तो पाए नहीं खाते ना, तो वो बना लेंगे हम लोग। और आज ही ये सारे काम हम लोग करेंगे क्योंकि कल है संडे, और संडे को जो है सुबह 10 बजे हमने चर्च जाना होता है। चर्च के बाद वो लोग हमारे साथ ही घर आएंगे नाश्ते के लिए। तो खैर एक्चुअली होता ये है कि आप हर दिन जो है बहुत ही एक्टिव फील नहीं करते। और कौन कौन ऐसा फील करता है कि हर दिन हम एक्टिव फील नहीं करते, हर दिन हमारा जो है बहुत ही तेज़ी से नहीं गुजरता, हम बहुत ही अच्छे काम नहीं कर रहे होते। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरा तो सारे दिन मतलब एक जैसे नहीं होते, बहुत से दिन ऐसे होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, बहुत से दिन होते हैं ऐसे कि बहुत ज़्यादा काम होता भी है लेकिन मैं सम टाइम इग्नोर कर देती हूँ। मैं समझती हूँ कि चलो ठीक है, अच्छा करते रहते हैं, ठीक है, कभी कभी हम लोगों को खुद को भी टाइम देना चाहिए। और दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि मैं ना कल का दिन जो है जब गेस्ट चले जाएंगे तो उसके बाद मुझे जाना होता है ड्राइविंग क्लास के लिए, और फिर उसके बाद जो है ना मैं कुछ बुक्स लेना चाह रही हूँ। तो आप मुझे बताना कि कौन सी बुक्स मुझे पढ़नी चाहिए। बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह कार्टून्स वगैरह देखना शुरू कर दिया है उन्होंने। एक्चुअली हमारे घर पे ये एक्टिविटी होती है कि घर पे कोई भी नहीं है, बच्चे हैं और मैं हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आएगा तो वो आएगा अभी 12 बजे के करीब आएंगी हमारी एक हाउस हेल्पर, ठीक है, और उसके बाद 3 बजे आएंगी, ठीक है। तो हम 4-5 लोग होंगे आज के दिन के लिए। लेकिन जो है हमारे लास्ट 3 डेज़ वो बहुत ही ज़्यादा बिजी थे हम लोग। एक्चुअली हमारे घर पे कुछ काम हो रहा था, वो भी मैं आपसे वीडियोस शेयर कर दूंगी। और हमारा ये था कि हमारे जो हमारे सोलर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल बोलते हैं, सोलर सिस्टम, हाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ है हमारे यहाँ, ठीक है। वो पैनल्स वॉश करने के लिए लड़के आए थे। फिर उसके अलावा जो है हमारा गेट जो है ना वो बिल्कुल मतलब बहुत छोटा था, ठीक है, उसको हमने ठीक करवाया है। और 3 दिन हमारे इन्हीं चीज़ों में लग गए हैं। एक्चुअली जो है पैनल्स है वो तो एक ही दिन में वॉश हो गए थे, और हमारा जो था ना वो उसमें वॉकवे नहीं बना हुआ था, और फिर एक सीढ़ी थी जो हमें छत पे जाने के लिए चाहिए थी, तो वो अलग से हम लोगों ने बनवाई है, ठीक है, क्योंकि वॉकवे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था पैनल्स को वॉश करने के लिए। अगर हम लोग पैनल्स जो है टाइम से वॉश नहीं करवाएंगे तो वो डस्ट के साथ जो है वो भर जाएंगे और फिर जो है वो बिजली कम बनाएंगे। तो खैर ये 3 दिन हमारे बहुत ही ज़्यादा बिजी रहे और हमारा घर इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, ठीक है, मिट्टी के साथ, क्योंकि कुछ सीमेंट का भी काम था, ठीक है। हमने जो एसी लगवाए थे उसकी जो तारें वगैरह डाली थी, ठीक है, उन्होंने पाइप्स वगैरह डाले थे, वो वहाँ पे सीमेंट वगैरह का था, वो भी सारा था। और फिर किचन का मेरा थोड़ा सा काम था और ड्रिल चलाई थी वहाँ पे भी, और वो सारा मिट्टी से भर गया था हमारा, ठीक है। हालांकि हम लोग डेली उसको साफ़ करते थे, लेकिन फिर भी मिट्टी जो थी वो पाँव के साथ लग के दोबारा आती थी घर में।
तो ये सारे काम थे जो हमारे 2-3 दिन से चल रहे थे। और यहाँ पे पहले लकड़ी की एक सीढ़ी लगाई हुई थी ऊपर जाने के लिए, फिर ये हम लोगों ने बनवाई है। और जिस वॉकवे पे खड़ा होकर लड़का जो है पैनल्स वॉश कर रहा है, और बच्चे भी क्योंकि ऑफ़ है तो बच्चे भी ऊपर ही थे। और वैसे भी मेरे बच्चे इवनिंग शिफ्ट में जाते हैं। और यहाँ पे गेट का काम हो रहा है, ठीक है। और गेट का काम भी अच्छा ना, मेरे सारे काम अभी करने वाले पड़े हुए हैं एक्चुअली। मुझे सारे धोने वाले कपड़े निकालने हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी नाश्ते के बर्तन भी धोने हैं, किचन भी साफ़ करना है। ये सारे काम जो है ये मैं खुद करती हूँ, डस्टिंग भी खुद करती हूँ सारी, ठीक है। खाना शाना खुद बनाती हूँ, जो कि किचन का सबसे जो ज़्यादा काम है ना वो मैं खुद करती हूँ। जो सबसे ज़्यादा काम है वो मैं खुद करती हूँ, बाकी एक बार करके सब चले जाते हैं। और फिर मैं जो है वो सारा दिन करती रहती हूँ। कपड़े इस्त्री खुद करती हूँ। तो एक्चुअली ये जो पूरा वीक था ना मेरा, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था। और मैंने यूट्यूब पे कुछ भी काम नहीं किया, कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। एक्चुअली एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है वीडियो एडिट करने के लिए, और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। और ना ही मैंने कोई ऐप जो है वो जो है परचेज़ किया हुआ है, ठीक है, कि वो खुद ही कर दे मेरा कुछ काम। और अच्छा, मुझे बुक्स का ज़रूर बताना कि बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए जो आपकी मेंटली हेल्थ के लिए भी अच्छी हों, और जो है आपकी डेली लाइफ में भी वो काम आ सके। अच्छा, मुझे लगता है कि बुक्स पढ़ना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली कोई भी बुक्स हैं उसमें उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली होता ये है कि हम कुछ लोगों को देखते हैं, और मैं सोचती थी अक्सर कि यार ये क्या हर टाइम बुक्स पढ़ते रहते हैं, और ये बुक्स पढ़ भी रहे हैं और फिर दूसरों के साथ भी बात कर रहे हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब आप पढ़ रहे होते हो कोई भी बुक्स, मैं स्कूल वाली बुक्स की भी चलें वो भी देख लेते हैं, उसको भी पढ़ना ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं है। तो वो जो आप पढ़ रहे होते हैं उसमें एक ही लाइन या एक ही वर्ड होता है जो आपको कभी भी आपके माइंड को क्लिक कर जाता है, और आपकी पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए बुक्स भी पढ़ना ज़रूरी है। और इसलिए कल जो है वो मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी बुक्स लेने के लिए। अच्छा, जो बुक्स होती हैं ना वो भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देती हैं। तो हमेशा अच्छी किताबों को जो है वो सिलेक्ट करें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, क्योंकि पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर पढ़ते जा रहे हो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही, तो एट द एंड एक जो लाइन या एक वर्ड ज़रूर होगा जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो खैर जो है बुक्स आपको पॉजिटिव एनर्जी देती हैं और उनको पढ़ना चाहिए। और अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते तो फिर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकंड ये कि जो रील्स होती हैं उनको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी जो होती हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होती हैं और कुछ नेगेटिव भी होती हैं। तो नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करें और पॉजिटिव चीज़ों को जो है वो आपको पढ़ना चाहिए। खैर मैं तो सारी, जब मैं मोबाइल देख रही होती हूँ तो जब रील्स आती हैं तो मैं उनको ज़रूर से पढ़ती हूँ। मोस्टली जो होती हैं वो पॉजिटिव ही होती हैं, ठीक है, अच्छी बातें होती हैं। और होता ये है कि जो आप अपने माइंड में सोच रहे होते हैं ना वो आपके मोबाइल पे ज़रूर चलता है, ठीक है। ये भी एक चीज़ है कि अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपके जो है मोबाइल फ़ोन पे जो है वो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव रील्स आएंगी, पॉजिटिव वीडियोस आएंगी। और अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं तो वो नेगेटिव आएंगी, ठीक है। अगर आप जो भी कन्वर्सेशन आपस में कर रहे हैं आपके घर पे, आपका फ़ोन पास पड़ा है तो वो उस पर वैसे ही रील्स आना शुरू हो जाएंगी। और समटाइम आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं तो वो चीज़ें आपके फ़ोन पे चलना शुरू हो जाएंगी। एक्चुअली मैंने ये इस तरह से देखा है, एक दिन ना मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी और मैंने किसी से कहा भी नहीं। और रात को जब मैंने अपना फ़ोन उठाया तो सारी केक्स की और मिठाइयों की वीडियोस उस पर आना शुरू हो गई। चलो दोस्तों, अब घर का काम शुरू करते हैं और भांडे धोने से शुरू करते हैं और जल्दी से जाते हैं और बर्तन शर्तन धोते हैं और अपने दिन का आगाज़ करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं आपके साथ और होप आपको कोई भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कर देना और बताना कि मेरी बातों से आपको कैसी एनर्जी मिली है। हम लोग डिनर पे जा रहे हैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, तो फिर कहाँ जा रहे हैं, बच्चे भी रेडी हो चुके हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ। बस हम लोग अब जीजीएस पे जा रहे हैं